दोस्तों, आज सभी को पता है कि संत रविदास जी की जयंती है और संत रविदास जी की जयंती पर बहुत दूर दूर से लोग बनारस में पहुंचे हुए हैं। लेकिन हमारे साथ एक खास मेहमान और हमारे ही साथ, बल्कि हम इनके साथ जा रहे हैं। हम इनके साथ, हमारे साथ ये नहीं जा रहे हैं। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष शत्रुघ्न भारती सेवा करते करते इनके पास टाइम नहीं मिलता है कि हम इनसे मिल पाए। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यानंद भाई। मैं आपको ये न्यूज़ के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि हमारे सत्यानंद भाई पूरे जनपद में नहीं, पूरे प्रदेश में आपका जो सम्मान और प्यार मिलता है, इसके लिए मैं दिल से आपको आभार प्रकट करता हूँ। शत्रुघ्न भाई, आपसे भी जानना चाहते हैं कि आज हम लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं। पहले तो ये बताइए, गाड़ी का लुत्फ कैसा लग रहा है आपको? बहुत लाजवाब, क्योंकि गाड़ी जो है कि हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब, शिवम हॉस्पिटल के जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर HN सक्सेना साहब, और इनके नेतृत्व में जो है कि एक चलने का और इनके आशीर्वाद में चलने का मज़ा ही कुछ और हमारे साथ में हमारे बहुत ही दिग्गज पहलवान भाई है पंकज जी, और हमारे साथ में और साथी है, और आपका साथ है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि आपके साथ में हमको चलने का मौका मिला है। अभी बात करें, आज जो है कि संत रविदास जी की जयंती है और बड़ी खुशी की बात है कि आप अपने साथ संत जी की जो तस्वीर लेकर के साथ जा रहे हैं। इसका आशय क्या है? क्या किसी से मिलने जा रहे हैं या किसी को भेंट करने जा रहे हैं? सबसे बड़े आज संत रविदास जी की जयंती है। इसके उपलक्ष्य में पूरे में जनपद वासियों को और पूरे भारतवासियों को मैं हार्दिक मंगल कामना और बधाई देता हूं। आज हमारे भीम आर्मी के चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण जी बनारस संत शिरोमणि रविदास जी के मंदिर पे हर साल की भांति इस साल भी आए हुए हैं, और उनके स्वागत और मान सम्मान के लिए हम यहाँ पे जनपद गाजीपुर यूनिट की तरफ से मैं भाई को रास्ते से रिसीव करके जो है कि देखिए, सबसे बड़ी और सबसे अहम बात यह है कि आज चुनाव का दौर चल रहा है। 7 तारीख को हमारे जनपद में चुनाव है, लेकिन उसके उपलक्ष्य में भी सभी नेता, सभी विधायक, MP, सांसद, मंत्री, सारे लोग जो है कि अपने अपने चुनाव में व्यस्त हैं। लेकिन हमारे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी जो संघर्षों के साथी, आज उनकी संघर्ष को मैं सलाम करता हूं, दिल से गहराई से मैं सलाम करता हूं कि हमारे एक छोटे से कार्यकर्ता पंकज भाई जखिनिया विधानसभा में आते हैं, उनकी मनुवादियों ने कुछ दिन पहले हत्या कर दी थी। भाई उस परिवार के दुख में सम्मिलित होने के लिए अपना कीमती, ये चुनाव का बहुत ही कीमती समय निकाल के उस परिवार के दुख में सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं। ये इसी तरह नहीं, हमारे भाई को देश में नहीं पूरे विश्व में जो मैगजीन ने उनको निकाला कि सबसे तेज उभरते हुए सितारे हैं, यही प्यार आशीर्वाद हमारे भारतवर्ष के लोग जो है इनके ऊपर बना के रखते हैं। इसलिए हमारे भाई का जो है कि पूरे प्रदेश में नहीं, पूरी दुनिया में नाम होता है। एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि आज आपको पता है कि बनारस में कई ऐसे कभी प्रधानमंत्री आया करते थे, कभी CM भी आया करते थे, और आज चंद्रशेखर रावण भी वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन अब आप बता रहे हैं कि गाजीपुर के क्षेत्र में जाने वाले हैं। ये बताइए, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज जो कभी बनारस में बाबा साहब संत रविदास जी के मंदिर पर नहीं जाते था, आज क्यों ऐसा है कि संत रविदास जी के मूर्ति मंदिर पर जो है कि जाने का सब लोग काम कर रहे हैं? बिल्कुल सही सवाल किया है सत्यानंद भाई आपने। ये बहुत अहम सवाल था, क्योंकि अभी देख लीजिए कि दलितों के ऊपर कितना अत्याचार हुआ ये भाजपा सरकार में। ये 5 सालों में दलितों का सिर्फ और सिर्फ वोट का इस्तेमाल किया गया है। उनके ऊपर इतना उत्पीड़न हुआ है। हाथरस कांड देख लीजिए, आजमगढ़ का जो पासी समाज के जो कांड थे उनका कांड देख लीजिए, वाल्मीकि समाज के हमारे भाई की हत्या कर दी गई। अभी हाल ही में हमारे जखिनिया विधानसभा में हमारे भाई की, पंकज भाई की हत्या कर दी गई। सिर्फ और सिर्फ ये हत्या प्रदेश बन गया है। ये भाजपा सरकार में दलितों को उनका वोट लेके उनको बाकायदे जो है कि उनको यूज़ किया जा रहा है, उनको मिसयूज़ किया जा रहा है। लेकिन इस बीच में देख लीजिए, आज जो है कि योगी आदित्यनाथ जी, राहुल गांधी जी, तमाम ऐसे जो है कि लोग जो है कि संत रविदास जी के मंदिर पे जो है कि मत्था टेकने के लिए आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अभी इलेक्शन होना है, चुनाव होना है, दलितों का वोट चाहिए, तो ये लुभाने के लिए ये सब अपनी राजनीति कर रहे हैं। हमारे चंद्रशेखर भाई दिल से रविदास जी के अपने महापुरुष मानते हैं, अम्बेडकर जी को महापुरुष मानते हैं, मान्यवर कांशीराम साहब को महापुरुष मानते हैं, और ये हर साल, इस बार नहीं, चुनाव नहीं था, पिछले साल तो चुनाव नहीं था, हर साल हमारे भाई जो है कि भीम आर्मी चीफ बनारस में मत्था टेकने के लिए आते हैं। अगर आज हम बात करें तो जैसा बता रहे थे कि अब हम लोग जा रहे हैं रिसीव करने, अब रिसीव करके कहाँ ले जाने वाले हैं आप लोग? मैं अपने गाजीपुर के बॉर्डर पे भाई को रिसीव करूंगा। हमारी वहाँ की टीम पूरी लगी हुई है भाई के साथ में। फिर उनको वहाँ से लेके जो है कि हमारे जो कार्यकर्ता जो है पंकज भाई है, जो है जिनकी हत्या कर दी गई थी, उस परिवार से हमारे भीम आर्मी के चीफ जो है कि मुलाकात करेंगे, उनके दुख में सम्मिलित होंगे, और हम पूरे गाजीपुर, पूरी भीम आर्मी की यूनिट जो है कि उस परिवार के साथ जो है कि अपना दुख प्रकट करेंगे, और फिर उसके बाद जो भाई का आदेश होगा फिर उसके हिसाब से हम लोग उनका पालन करेंगे। एक सवाल और उठता है जी कि
क्या आज ही का दिन ऐसा उनके लिए क्यों था निकला समय कि वो यहाँ पे आ रहे हैं? क्योंकि उससे पहले भी आ सकते थे, उनके बाद भी आ सकते थे। और जो चुनाव का माहौल है इसमें खास करके गाजीपुर आने का क्या मतलब रहा है? देखिए साथियों, देखिए सर, ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि उनका शेड्यूल की पूरे प्रदेश के वो नेता हैं नहीं है, पूरे वो देश के नेता हैं और पूरे विश्व में तो उनका नाम लिया ही जा रहा है। तो पूरे अभी जैसे कि 4-5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, हर जगह उनकी व्यस्तता है। और जो है कि अभी वो गोरखपुर से देख लीजिए 6वें चरण में चुनाव होना है और वहाँ पे मुख्यमंत्री के खिलाफ में वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अपना प्रचार ना करते हुए भी, उसके बाद भी, इतना कीमती शेड्यूल होने के बाद भी जो है कि हमारे भाई जो है कि साथ ही साथ जो है इस भाई के दुख में सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं। ये देखिए सबसे अहम बात ये है। ये सबसे बड़ी बहुत अच्छी बात आपने कहा है कि बहुत सारे नेता आते हैं और जाते हैं, और लेकिन अगर बात किया जाए चंद्रशेखर रावण जी के बहुत तेज़ी से उभरते हुए सितारे हैं जिनको टाइम्स ऑफ मैगजीन ने नहीं उनको छापा है कि ये बहुत तेज़ी से उभरते हुए सितारे रहे हैं। और दूसरी बात, अगर सुख दुख में शामिल होने की बात जिस तरह से कही है, तो मंदिर पर जाने के बावजूद भी अगर उन्होंने समय निकाला है तो उनके लिए जा पा रहे हैं। योगी जी और ये योगी जी के विपक्ष में जिस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं गोरखपुर में, क्या होगा वहाँ पे आपके हिसाब से? देखिए यहाँ पे जो है ना कि यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ पे गोरखपुर में जनता चुनाव लड़ रही है। जिस हिसाब से 5 साल जो योगी आदित्यनाथ ने जितना जो है कि बुलडोजर चलवाया है, जो गुंडा जो बोलते हैं ना कि बुलडोजर चला है, बुलडोजर किसके ऊपर चला है? स्वर्ण जातियों के ऊपर चला है। तो बताएं, जो है कि भाजपा के नेता और कार्यकर्ता, क्या उनके कार्यकर्ता वो गुंडे नहीं? अभी किसानों के ऊपर जो है कि भाजपा का विधायक का बेटा जो है कि गाड़ी चला दिया हुआ, अभी छूट के बाहर आ गया वो। तो मेरा कहने का मतलब बुलडोजर तो उसके ऊपर चलाइए ना जो गुंडा है, माफिया है। कि भाजपा में गुंडा नहीं है, कांग्रेस में गुंडा नहीं है, सपा में गुंडा नहीं है, हर पार्टी के लोगों के ऊपर जो है कि बुलडोजर चलाया जाए ना। अब बताइए, आजमगढ़ में जो पासी समाज की हत्या हुई थी, उसका घर ढा दिया गया था, क्या वो गुंडा थे, माफिया थे, देशद्रोह थे? लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारे भीम आर्मी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मान्यवर हमारे लोग के बड़े भाई आदरणीय विनय रतन साहब जी और हमारे भीम आर्मी के प्रदेश संयोजक कुलदीप भार्गव जी के नेतृत्व में भीम आर्मी आज उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में इतने मजबूती से खड़े हो चुकी है कि आज चंद्रशेखर भाई अपने महापुरुषों का सम्मान करते हुए, बाबा साहब का सम्मान करते हुए, संविधान को, जब तक हम लोग के सीने में खून है, हम लोग के ब्लड में पूरा, हम लोग के नशे में जब तक खून है, हम लोग जो है कि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। चाहे हम लोग का सर कलम हो जाएगा, लेकिन हम लोग जो है कि बाबा साहब के संविधान को खत्म होने नहीं देंगे। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे वो विश्व की कोई भी ताकत है, हम लोग उसके खिलाफ जो है कि मजबूती से चंद्रशेखर भाई के नेतृत्व में, विनय रतन भाई के नेतृत्व में हम लोग लड़ने का काम करेंगे और 2022 में हम अपना लोहा मनवाने का काम करेंगे। चलिए दोस्तों, लगातार हम आपको लाइव दिखाते रहेंगे चंद्रशेखर जी कैसे उतर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं और किस तरह से किस रास्ते जखनिया पहुंचेंगे, इसका हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। तब तक हमारे लिए सर बहुत धन्यवाद, हमारे साथ समय देने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। रविदास जयंती में सभी देशवासियों को परिवार की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय और विनय रतन साहब जिंदाबाद, चंद्रशेखर आज़ाद जी जिंदाबाद।